प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। तो राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 के अंदर जिस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं हूबहू वैसे ही प्रश्न आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 से सिलेबस अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस आपको रोज़ाना इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए बिना समय गवाए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ऑप्शन 1 है 869 किलोमीटर, ऑप्शन 2 है 826 किलोमीटर, ऑप्शन 3 है 896 किलोमीटर, ऑप्शन 4 है 862 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 869 किलोमीटर राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिले में नहीं है? तो ऐसी कौन सी पर्वत चोटी है जो सिरोही जिले में नहीं है? ऑप्शन 1 है कमलनाथ, ऑप्शन 2 है अचलगढ़, ऑप्शन 3 है दिलवाड़ा, ऑप्शन 4 है शेरगढ़। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शेरगढ़ पर्वत चोटी, सॉरी कमलनाथ पर्वत चोटी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 है भाकर पूर्वी सिरोही में है, गिरवा उदयपुर बेसिन में, और कांठल चंबल बेसिन में, और छप्पन का मैदान जालोर और सिवाना का क्षेत्र में। तो कांठल जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा मावट का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन 1 है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन 2 है स्थानीय हवाएं, ऑप्शन 3 है दक्षिणी पूर्वी मानसून, ऑप्शन 4 है उत्तरी पूर्वी मानसून। तो सही आंसर कौन सा होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने पर न्यूनतम आशंका रहती है? तो ऐसी कौन सी प्राकृतिक आपदा है जिसके घटित होने पर न्यूनतम आशंका रहती है? बाढ़, सुनामी, सूखा या फिर भूकंप। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुनामी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, जसवंत सागर, हेमावास बांध, जवई बांध और सरदार सम्मद बांध किस नदी बेसिन के भाग हैं? लूनी नदी बेसिन के, बनास नदी बेसिन के, चंबल नदी बेसिन के, या फिर माही नदी बेसिन के। तो ये किसके भाग हैं? तो सही आंसर होगा लूनी नदी बेसिन के। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी या अर्जुन की गंगा कहा जाता है? तो राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसे रुंडित नदी या अर्जुन की गंगा कहा जाता है? घग्गर नदी, साबी नदी, बाणगंगा नदी, माही नदी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाणगंगा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? चंबल नदी, आहू नदी, या फिर बेड़च और मेंथा नदी। तो सही आंसर कौन सा होगा? मेंथा नदी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि प्रश्न आपको कंटेस्ट याद हो सके। और देखिए अगली जो हमारी क्लास होगी, ठीक है, अगली जो हमारी क्लास होगी वो क्लास हर एक प्रश्न के बारे में विश्लेषण के साथ में होगी, जिससे अन्य बनने वाले प्रश्न भी आपको उस क्लास के अंदर कवर होंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खेजड़ली गांव, जोधपुर, कोलायत, मंडोर और फलोदी। तो सही आंसर हो जाएगा खेजड़ली गांव, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो सरिस्का अभयारण्य, बस्सी अभयारण्य, नाहरगढ़ अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सीता माता अभयारण्य। देखिए हम प्रयास करेंगे कि सीता माता जो अभयारण्य है, यहाँ पर जो उड़न गिलहरी है, इसका एक वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा सकें, जिससे आपको ये प्रश्न बहुत ही सरल भाषा में याद हो सकेगा। तो शॉर्ट्स हम जल्दी इस चैनल पर प्रयास करेंगे शॉर्ट्स उपलब्ध करा सकें, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? जलोढ़ मृदा, मध्यम काली मृदा, लाल लोमी मृदा, रेतीली मृदा। तो सही आंसर होगा मध्यम काली मृदा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन 1 है उदयपुर, ऑप्शन 2 है बारा, ऑप्शन 3 है कोटा, ऑप्शन 4 है झालावाड़। तो सही आंसर हो जाएगा कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर में। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? ऑप्शन 1 है कोटा और जयपुर, ऑप्शन 2 है जालोर और सिरोही, ऑप्शन 3 है झुंझुनू और सीकर, ऑप्शन 4 है अलवर और भरतपुर। तो सही आंसर हो जाएगा कोटा और जयपुर में जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 75% से अधिक साक्षरता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से पीली क्रांति का संबंध किससे नहीं है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे नहीं है? सरसों से, तिल से, खाद्य तेल से या फिर चना से। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 4 चना। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ से होता है? टेगाना नागौर से, खेतड़ी झुंझुनू से, जावर उदयपुर से, खोदरीबा अलवर से। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1 डेगाना नागौर से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, मालपुरा किसकी एक प्रमुख नस्ल है? तो मालपुरा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो मालपुरा किसकी प्रमुख नस्ल है? गाय की, भेड़ की, बकरे की या फिर भैंस की। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी भेड़ की एक प्रमुख नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? चेरेवेति चेरेवेति, सत्यमेव जयते, सेवा परमो धर्म, अतिथि देवो भव। तो सही आंसर होगा चेरेवेति चेरेवेति, ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल और जिला सही सुमेलित नहीं है? फूलसागर बूंदी, पांडुपोल अलवर और किराड़ू मंदिर झालावाड़, चंद्रमहल जयपुर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह सही सुमेलित नहीं है, किराड़ू मंदिर झालावाड़ में नहीं है। अच्छा चलिए कमेंट करके बताइएगा कि किराड़ू मंदिर कहाँ पर कौन से ज़िले में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? रावतभाटा, पोखरण, सूरतगढ़, कोटा। तो सही आंसर कौन सा होगा? अणु नगरी किसके कहा जाता है? तो सही आंसर होगा रावतभाटा को अणु नगरी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, बड़ली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किस क्षेत्र में की गई? जयपुर, अजमेर, जोधपुर या बीकानेर। तो सही आंसर होगा अजमेर, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, हाथी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ये आपके हिंदी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि हिंदी के अंदर आपके 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कि 90 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बीएसटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक हिंदी आती है तो
आप आसानी से इन प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। और हमने इस चैनल पर पूर्व में एक क्लास उपलब्ध करवाई थी जिसमें हिंदी का संपूर्ण निचोड़ देखा था 3 टॉपिक्स का। और अगर आपको आगे भी हिंदी का संपूर्ण निचोड़ चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर संपूर्ण निचोड़ उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाथी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? गज, हस्ती, कुंजर या नाहर? तो सही आंसर हो जाएगा नाहर हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 22, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है क्रोध को और अग्नि अधिक भड़काना, आग बुझाना, बहुत मेहनत करना या फिर डर जाना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रोध को अधिक भड़काना, जिसे कहते हैं आग में घी डालना। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, अवनी शब्द का विलोम शब्द क्या है? अंबर, धरा, जल, पाताल? तो अवनी का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। अवनी शब्द का विलोम है अंबर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो सही आंसर कमेंट करिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अल्प विराम यानी कि बीच में जो छोटे से ब्रेक लेते हैं उसे कहते हैं अल्प विराम, कुछ समय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है मुझे 20 रुपये चाहिए, इतनी रात गए आप कहाँ थे, लड़की बहुत अच्छा बोली, कृपया करके इधर आइए? तो सही आंसर कौन सा होगा? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कृपया करके इधर आइए, ये अशुद्ध वाक्य है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, यहाँ पर ये अशुद्ध वाक्य कैसे हैं? तो ये इसलिए हैं कि हिंदी व्याकरण के अंदर ये दोनों शब्द एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर ये जोड़ नहीं होता है, यानी कि इसमें से कोई एक शब्द प्रयोग किया जा सकता है, या तो फिर ये करके जो हटा देते हैं। तो कृपया इधर आइए तो ये शुद्ध वाक्य हो गया, लेकिन कृपया करके इधर आइए तो इसका मतलब ये शब्द क्या है? मेल नहीं बन रहा है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसके बाद क्या हुआ था? मेरे पास केवल एक घड़ी है, तुम सबसे सुंदर हो, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अपकर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? निष्कर्ष, उत्कर्ष, आकर्षक या विकर्ष? तो सही आंसर कौन सा होगा? उत्कर्ष, अपकर्ष का उत्कर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऊंट, उल्लूक, केला, इमली? तो सही आंसर कौन सा होगा? उल्लूक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? इमली, केला, ऊंट और ऑप्शन 4 है कज्जल? तो सही आंसर कौन सा होगा? कज्जल। अब देखिए तद्भव और तत्सम, इसका जो बीच का जो अंतर है ये हम अगली जब भी क्लास करेंगे हिंदी की तो उसमें बेसिक लेवल पर देखेंगे कि इसमें किस तरह से अंतर। अगर मैं अभी बता भी दूं तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, और हम बेसिक लेवल पर देखेंगे तो आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी का जो सिलेबस है हम जल्दी इस चैनल पर आपको संपूर्ण सिलेबस कवर करवा देंगे जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 30, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, सुवृष्टि और वृष्टि? तो अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए इस क्लास के अंदर हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस चैनल पर रोज़ाना कवर कर रहे हैं, और साथ ही साथ हिंदी का जो संपूर्ण निचोड़ है व्याकरण का ये जल्दी हम बेसिक लेवल पर यानी कि शुरुआत से हर एक बिंदु को, शुरुआत से हर एक टॉपिक को देखेंगे व्याकरण का, जहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो व्याकरण का संपूर्ण निचोड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर
पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।